नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्क्स वाला सर पे। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या बोलता है, यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था। आपको बताना है कि यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था। ए ऑप्शन है जर्मनी, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है तुर्की, डी ऑप्शन है फ्रांस। तो जल्दी से बताइए यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता था। तो यूरोप का मरीज भैया तुर्की देश को कहा जाता था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको याद रख लेना है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मेटरनिक कौन था। जल्दी से बताइए कि ये जो मेटरनिक था ना वो कौन था। ए ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, बी ऑप्शन है रूस का जार, सी ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर और डी ऑप्शन है फ्रांस का चांसलर। तो आपको बताना है जो मेटरनिक था वो कौन था। तो वो भैया ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। आपको बताना है जो गंडक परियोजना वाल्मीकि नगर ब्राज से चालू हुई है ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन है बाढ़ नियंत्रण, बी ऑप्शन है विद्युत उत्पादन, सी ऑप्शन है सिंचाई, डी ऑप्शन है मछली पालन। तो आपको बताना है गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। तो गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य भैया सिंचाई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। आपको बताना है जो प्राकृतिक गैस होता है ना वो किस खनिज के साथ पाया जाता है। ए ऑप्शन है पेट्रोलियम के साथ, बी ऑप्शन है यूरेनियम के साथ, सी ऑप्शन है चूना पत्थर के साथ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो प्राकृतिक गैस है वो किस खनिज के साथ पाया जाता है। तो भैया पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, देश की बांधों का भारत का मंदिर किसने कहा था। मतलब जो ये देश की बांध है, डैम है, उसे भारत का मंदिर किसने कहा था। ए ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है देश की बांधों को भारत का मंदिर किसने कहा था। तो भैया पंडित नेहरू ने कहा था। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम 2025। आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। ए ऑप्शन है तांबा को, बी ऑप्शन है चांदी को, डी ऑप्शन है कोयला को, डी ऑप्शन है लोहा को। आपको बताना है काला हीरा किसे कहते हैं। तो काला हीरा भैया कोयले को कहते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, दाल किसका मुख्य स्रोत है। आपको बताना है कि दाल किसका मुख्य स्रोत है। ए ऑप्शन है विटामिन का, बी ऑप्शन है प्रोटीन का, सी ऑप्शन है जल का, डी ऑप्शन है जीवाणु का। तो आपको बताना है दाल किसका मुख्य स्रोत है। तो दाल भैया प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। मतलब अगर आप दाल को एब्जॉर्ब करते हैं, पीते हैं, खाते हैं तो आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलेगा। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ये भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है भैया बलुई, बी ऑप्शन है रेगुड़, सी ऑप्शन पर्वतीय, डी ऑप्शन है साल। तो जल्दी से बताइए काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुड़ होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। जल्दी से बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। ए ऑप्शन है जिप्सम से, बी ऑप्शन है तांबा से, सी ऑप्शन है प्लेट से, डी ऑप्शन है डोलोमाइट से। तो जल्दी से बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस भैया जिप्सम से बनाया जाता है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। आपको बताना है जो रूस का सम्राट होता है ना उसे क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है हकीम, बी ऑप्शन है पादरी, सी ऑप्शन है राजा, डी ऑप्शन है जार। तो आपको बताना है रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को भैया जार कहा जाता है। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार के शोक कौन सी नदी को कहते हैं। आपको बताना है जो बिहार का शोक है उसे कौन सी नदी को कहते हैं। ऑप्शन है गंगा नदी को, बी ऑप्शन है कोसी नदी को, सी ऑप्शन है गंडक नदी को, डी ऑप्शन है यमुना नदी को। तो जल्दी से बताइए बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं। तो बिहार का शोक भैया हम कोसी नदी को कहते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कोयले की उच्च कोटि है। मतलब कोयला में कोई को खराब कोयला होता है, कोई को नीमन कोयला होता है। तो वही में सबसे नीमन मतलब सबसे ऊंची कोटि का कोयला कौन होता है। ऑप्शन है लिग्नाइट, बी ऑप्शन है पीट
सी ऑप्शन है एथरासाइट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कोयले की उच्च कोटि है तो कोयले की उच्च कोटि भैया एथरासाइट है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? आपको बताना है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन है विद्युत, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है कोयला, डी ऑप्शन सभी। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत भैया विद्युत भी है, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, मतलब इसका जो हमारा सभी, मतलब हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको याद करके जाना है अपने परीक्षा 2025 के लिए। तो आइए देखते हैं बिहार के कौन से जिले में प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आपको बताना है प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है मतलब बिहार के कौन से जिला का लोग सबसे ज्यादा रुपया कमाता है। ऑप्शन है दरभंगा का, बी ऑप्शन है गया का, सी ऑप्शन है पटना का, डी ऑप्शन है मधेपुरा का। तो जल्दी से बताइए भैया बिहार के कौन से जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो जो भैया पटना जिला है ना, उसका प्रति व्यक्ति आय बिहार में सबसे अधिक है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, वाष्प इंजन की खोज किसने की? जल्दी से बताइए वाष्प इंजन की खोज किसने की। ए ऑप्शन है जेम्स वाट ने, बी ऑप्शन है माइकल फैराडे ने, डी ऑप्शन है रॉबर्ट पैटिसन ने, डी ऑप्शन है साइमन ओम ने। तो जल्दी से बताइए वाष्प की इंजन की खोज किसने की। तो वाष्प की इंजन की खोज जेम्स वाट ने की। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, जनसंख्या सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है? आपको बताना है जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है। ए ऑप्शन है गाँवों में, बी ऑप्शन है महानगरों में, सी ऑप्शन है नगर में, डी ऑप्शन है कस्बा में। तो जल्दी से बताइए जनसंख्या का सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ होता है। तो भैया महानगरों में होता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत की वित्तीय राजधानी है। वैसे तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन भारत की जो वित्तीय राजधानी है ना वो मुंबई है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछ दे कि बताइए भारत की राजधानी क्या है, तो वो दिल्ली हो जाएगी। और आपसे कोई पूछते कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है, तो वो मुंबई हो जाएगी। इसका मतलब हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है? आपको बताना है भारत का सर्वाधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। ऑप्शन है सड़क मार्ग से, बी ऑप्शन है पाइपलाइन से, सी ऑप्शन समुद्री मार्ग से, डी ऑप्शन है वायु मार्ग से। तो आपको बताना है जो भारत का सबसे अधिक व्यापार किस मार्ग से होता है। तो भैया समुद्री मार्ग से होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रूस में जार का अर्थ होता है। आपको बताना है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है रूस का नेता, बी ऑप्शन है रूस का गरीब, सी ऑप्शन रूस का सम्राट, डी ऑप्शन नागरिक। तो आपको बताना है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। रूस के सम्राट को हम जार बोलते हैं। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। आपको बताना है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। ऑप्शन है स्पार्क को, बी ऑप्शन है दास कैपिटल को, सी ऑप्शन है वार एंड पीस को, डी ऑप्शन है मैगनीज को। तो आपको बताना है समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबल भैया दास कैपिटल को कहा जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा वीडियो रेगुलर हमारे चैनल मार्क्स वाला सर पे आता रहता है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। डू सब्सक्राइब मार्क्स वाला सर।